तो पहले नाम क्या है पाठ का, दोनों में है बहुपद। बहुपद यानी पाठ का नाम क्या है, बहुपद। ठीक, दूसरा चैप्टर है ये। बहुपद नाम में कुछ समझ में आ रहा है? यानी पद बताएगा। पद जानता ना, बहुपद यानी क्या बता रहा है, पद बताएगा। पद कैसे, जैसे मैं लिख रहा हूँ, पद यानी क्या होता है, एक सीढ़ी टाइप का। जैसे सीढ़ी बना रहा हूँ, ठीक, तो क्या बन रही है, सीढ़ी। इसी प्रकार क्या होगा, पद होगा एक। ठीक, एक यानी सीढ़ी टाइप की। समझ में आ रहा है? हाथ से इस बात नहीं करना, ठीक है। देखो सीढ़ी टाइप में, देखो पद समझना है तुम्हें। जैसे कि मैं लिख रहा हूँ अब संख्या, जैसे मैं लिख रहा हूँ एक्स। एक्स जो बताना है इसमें ये कौन सा पद है जी, इसे अपन कौन सा पद बोलेंगे जो बताना है तुम्हें। एक्स को बताओ, बता सकता है कोई? ये कौन सा पद होगा जिसमें कोई बहुपद यानी बहुत से पद है इसमें, बताओ तो क्या है ये? एक है, तो अपन एक को क्या बोलेंगे, रेखिक। यानी रैखिक, लिख लो रैखिक। जब किसी में कुछ ना हो तो कौन सा हो जाएगा, रैखिक। ठीक, इसमें कोई नहीं है ना, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, रैखिक। अब इसमें क्या हो, मान लो जो एक्स है, एक्स पर घात 2 लगी हो तो ये कौन सा हो जाएगा, एक्स पर घात 2 लगी हो तो कौन सा बहुपद होगा, नाम बताना है इसको। ठीक, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, द्विघात। यानी क्या घात है इस पर, द्विघात यानी 2 घात है। अब इसी प्रकार से 3 घात हो तो एक्स पर मैं 3 घात लगा दूँ तो ये क्या हो जाएगा, त्रिघात। ठीक, और यदि और आगे जाएगा तो अपन से बहुपद में क्या, 4 होगा तो चतुर्घाती है, उसमें दिया होगा तो 5 होगा तो पंचघाती है। ठीक है, इस प्रकार से या अपन उसको क्या बोल सकते हैं, बहुपदी है, यानी बहुत से पद है ना, इसलिए। समझ में आया जी? रेखिक क्या है, रेखिक में यानी एक ही हो, मतलब घात ना हो। द्विघात में 2 हो, और क्या हो, त्रिघात में 3 हो। इसे उतार लो, वो बताना रेखिक बहुपद है। रेखिक बहुपद की अधिकतम घात होती है 0, 1, 2, 3, 4। कितनी होगी रेखिक बहुपद की अधिकतम घात? रेखिक में कितनी, 0 है जी। क्या लिख रहा हूँ, रेखिक यानी 1। रेखिक बहुपद में अधिकतम घात कितनी होगी, 1। ठीक, ध्यान रखना, रेखिक में कितनी होती है घात, हमेशा 1 होगी। ध्यान रखना, हमेशा कितनी होगी, 1। क्या होगी, घात। ठीक, अब उसी प्रकार से मैं लिख रहा हूँ और पूछूंगा जो वो ही बताना। जैसे एक मैं लिख रहा हूँ 4x पर घात 2 प्लस 9y पर घात 5 प्लस 3x प्लस 8। ठीक, इसमें ये बताना है कि अधिकतम, मैं पूछूंगा वही बताना, अधिकतम घात और न्यूनतम यानी कम घात। अधिकतम घात बता दो बस केवल तुम तो, कि अधिकतम कौन बताएगा, मैं पूछ रहा हूँ कौन से, इन्हें बताना है। अरमान, इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है, अरमान है बताना। इसमें सबसे ज़्यादा घात कौन सी दिख रही है, बता दो। जो लगी है ना ऊपर जिनका मूड, जो बताना है सबसे ज़्यादा मूड किसके पास है, सिर। इनके सिर लगे हैं ऊपर, कौन के पास सबसे ज़्यादा है, 5। ठीक, तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी, 5। समझ में आ गया ना, अधिकतम घात कितनी हो रही है, 5, जिनके सिर लगे हैं ऊपर। ठीक, देख लो कौन के पास ज़्यादा सिर लगे हैं, वही सबसे ज़्यादा हो जाएगी। अब दूसरा लिख रहा हूँ उसी प्रकार से, एक व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद होते हैं। एक व्यंजक है, ठीक, जैसे कि अपन ने व्यंजक ले लिया, जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें एक या एक से क्या हो रहा है, अधिक पद होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, रेखिक, द्विघात, त्रिघातीय या कोई नहीं। एक से अधिक पद होंगे तो वो क्या कहलाएगा, द्विघात। ठीक, ध्यान रखना, एक से अधिक होगा तो वो क्या होगा, द्विघात या बहुपद। बताओ कौन सा हो जाएगा, एक से अधिक पद होने पर। ठीक, एक से अधिक पद होंगे उसे अपन क्या कहेंगे, बहुपद। अब अगला, यदि वो ऐसे लिख देगा ना डायरेक्ट तो अपन द्विघात लगाएंगे। अब कोई अब पद पूछ रहा है, वो एक या एक से अधिक पद होंगे तो क्या होगा, वो बहुपद। अगला क्वेश्चन है, मैं पूछूंगा वो ही बताना। ठीक,
जैसे कि 3x + 5 जो सवाल है, ठीक, इसमें ये बताना है, कौन बताएगा इसे? रोहन बताएगा। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 2, पता है ना, घात जो ऊपर लगी थी वो कितनी है? 2 है। तो अधिकतम घात कितनी हो जाएगी? मैक्सिमम यानी अधिकतम। तो मैक्सिमम कितनी घात है इस पर? 2। ठीक, इसी प्रकार से क्या बताना है? अब एक सवाल दे रहा है वो x पर घात 2 माइनस 3x + 1 में x² का गुणांक है। अब बताओ, इसमें x² का गुणांक का मतलब क्या होगा? गुणांक का मतलब अंक भी मत उतारो, समय लो पहले, ठीक, सी उतार लेना। गुणांक का मतलब क्या होता है? इसमें गुणा का अंक, किसका फुल फॉर्म से तोड़ेंगे तो क्या बनना है? गुणा का अंक। अब देखो x² लिखा है जी, x² लिखा है, मिटा दूं, क्या बचा? गुणा का अंक क्या है? बस 2। x² से x² कट गया जी, मान, तो गुणा का अंक क्या आ गया? समझ में आया? गुणा का अंक क्या है x² में? 2। यदि मैं पूछता है x² की जगह केवल x में गुणा का अंक क्या होगा, कोई बताएगा? x में गुणा का अंक, गुणा का अंक को x संग क्या है? देखो जी, x से x कटेगा ना, देखो जी, x से जवाला x जाएगा तो क्या बचेगा? 3 बचेगा। ध्यान रखना, ना कि 1, ध्यान रखना, 1 नहीं होगा, क्या होगा? 3। समझ पा रहे हैं ना जी? क्या अपन 50 की अभी 90 के देखना है, फिर 10वें के करेंगे सवाल। आज 90 के देखो जितने हैं उसमें सवाल, पहले 90 के भाई कमांड बन रही, सिंपल है बिल्कुल, समझ में आ रहा है ना? इसके बाद अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बहुपद नहीं है, कौन सा बहुपद नहीं है ये बताना है। ठीक, मैं लिख रहा हूँ सवाल, बताना। नंबर 1 में 5, नंबर 2 में 0, नंबर 3 में लिख रहा है वो y + y/2, नंबर 4 में लिख रहा है वो √2x + 3। कौन सा बहुपद नहीं है ये बताना है आपको। बताओ। 0 बहुपद नहीं है, बताओ बहुपद कौन सा नहीं है वो, ये बताना है। या ऐसे कन्वर्ट कर लो, यहाँ 2 कर लो, यहाँ 2 कर लो, यहाँ y कर लो। बताओ। y कट जाएगा, y से कट जाएगा। ये क्या बन रही है? देखो ये भिन्न बन रही है ना, इसके बटे में क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। लासा लेंगे, लासा लेकर देख लो, लासा कितना आएगा? लासा ले पाएंगे ना, बाय लासा आएगा। जब 1 का भाग बाय में देंगे तो क्या आएगा? बाय का गुणा कायम होगा बाय में, तो क्या हो जाएगा? y² यानी वर्ग, बाय का वर्ग प्लस, अब बाय का भाग बाय में 2, क्या बचेगा? बाय से बाय कट जाएगी 1, बाय का भाग बाय में देंगे तो 1 बच जाएगा, तो 1 का गुणा कायम करेंगे 2 में, अपने पास जे आ गया। देखो जो क्या हो रहा है? y² + 2 बटे बाय, जो बहुपद होगा, बहुपद होगा ये, बताओ। अगला बताना जी कौन सा बहुपद है, पूछूंगा वही बताना। 2x + 5, ये बताओ ये कौन सा बहुपद है? 1 घाती है, 2 घाती है या रेखिक है? रेखिक बहुपद है ना, समझ में आ गया ना? ये रेखिक बहुपद है, वो पूछेगा रेखिक बहुपद का उदाहरण लिखिए, तो लिख पाएंगे ना उदाहरण। अब अगला बताना है, किसी बहुपद में अशून्य अचर पद की घात हमेशा होती है, यानी अशून्य अचर पद की हमेशा घात क्या होगी? 0 होगी। अब एक सवाल करना, मैं सवाल लिख रहा हूँ, उसे करके बताना। जैसे कि एक सवाल है अपने पास, देखो जी सवाल है 4x + 2 = 6 लिखा है, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व कर पाएंगे? बताओ कैसे करेंगे सॉल्व, मैं एक बता रहा हूँ, ठीक, फिर अगले तुम्हें 2-3 में दे रहा हूँ, ऐसे ही तुम्हारी किताबों में भी होंगे। क्या करेंगे अपन? अभी सुन लो, क्या होगा? ये 2 कहाँ आएगा? इधर आकर कितने बचेंगे? ये
4 बचेंगे। जब 2 इधर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस के 2 हो जाएगा, तो 4 बचे। ठीक, जो 2 किधर आ गए, इधर आ जाएंगे, पता है ना। नहीं लो मैं फुल कर देता हूँ। ठीक, पूरा 6 की 6, 2 इधर आ गए, जो लिखे हैं 4x। 4x अगले स्टेप में कितने बचेंगे, घटाएंगे 6 में से 2 जाएंगे तो क्या बचेंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो 4। अब देखो ये 4x और ये 4 है, अब घटाने में मतलब आना, ध्यान रखना है, घटाने में ले आए, घटाने में नहीं, कहाँ पर आएंगे ये, बटे में आएंगे, बटे यानी भाग में। तो अपन क्या करेंगे, x बराबर 4 बटे 4। अब 4 से 4 कितनी बार 0 आएगा, 4 से 4 कटेगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ऐसे सवाल भी आएंगे। और क्या सवाल आ सकता है, एक सवाल भी ऐसा दे सकता है जैसे कि 5x प्लस 4 बराबर 0। इसे सॉल्व कर पाएंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे बताओ, बताओ कितना आंसर होगा इसका, कर पाएंगे, लगाओ दिमाग, कैसे होगा, कितना आंसर होगा।